रिसेंटली भारत में सड़क दुर्घटना के ऊपर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2022 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें भारत में पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 12% की चिंताजनक वृद्धि देखी गई एवं 2022 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या में 9.4% की वृद्धि हुई। While two-wheelers remains the primary culprit in road accident, the light vehicles are significant contributors. They are the second most involved vehicles category in an accident and fatalities. विभिन्न सुरक्षा उपायों के बावजूद लापरवाही से गाड़ी चलाना लगातार एक मुद्दा बना हुआ है, जो आप गाड़ी चलाते समय सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग से और भी जटिल हो गया है। बार्मासोवा और व्रोरोस्की दो दोस्तों की हृदय विदायक कहानी, जिनकी हल्की फुल्की लाइव स्ट्रीम एक विनाशकारी ट्रेजेडी में बदल गई। इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर आकर्षण गंभीर परिणामों का उदाहरण देता है। जैसे ही वो हंसे और सड़क पर तेजी से आगे बढ़े, असावधानी के एक क्षण से उनकी जीवन में अपरिवर्तनीय परिवर्तन हुए। उनके दुखद अंत न केवल विचलित ड्राइविंग की तत्काल खतरों को उजागर करते हैं, बल्कि हमारे डिजिटल आदतों के वजह से नुकसान पहुंचने की क्षमता के बारे में भी सवाल भी उठाता है। ये कहानी हमें अपनी प्राथमिकताओं को पूर्ण मूल्यांकन करने की आग्रह करती है एवं इस बात पर जोर देती है कि कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट या टेक्स्ट मैसेज जीवन को जोखिम में डालने के लायक नहीं है। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में एक अस्थायी ऑनलाइन इंटरैक्शन से हटकर जीवन को प्राथमिकता देने की मजबूत संकेत के रूप में भी कार्य कर सकता है। साथ मिलकर हम जिम्मेदारी से ड्राइविंग की संस्कार विकसित कर सकते हैं, जहां ध्यान सड़क और सभी यात्रियों की सुरक्षा पर केंद्रित होनी चाहिए। इस विषय में आप भारत के बाद एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कुछ आंकड़ों पर भी चर्चा करते हैं। WHO के स्टडी अनुसार सड़क में दुर्घटनाओं के कारण हर साल लगभग 1.3 मिलियन से अधिक लोगों की जान जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा 5 से 29 वर्षीय हैं। अनेक सेफ्टी मेजर्स के बावजूद जान जाने की संख्या काफी अधिक बनी हुई है। इसमें प्रमुख कारण लापरवाही से गाड़ी चलाना है, जिसमें तेज गति से गाड़ी चलाना, स्पीडिंग और स्पीड ड्राइविंग, गाड़ी चलाते चलाते मैसेज या फोन अटेंड करना और सीट बेल्ट ना पहनना भी शामिल है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऐसे ही एक विशिष्ट मामले पर चर्चा करेंगे, जहां पे एक दुखद और घातक घटनाएं दैट मींस दुर्घटनाएं कैमरे में कैद हो गई, जहां दो दोस्त बार्मासोवा और निकोला व्रोरोस्की चेक गणराज्य में ऑर्लोवा में गाड़ी चला रही थी एवं वे उनकी घर की ओर यात्रा के दौरान दोनों एक प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम शुरू की एवं इससे पहले दोनों शॉपिंग और मैकडोनल्ड्स भी गई थी। 45 मिनट्स की लाइव स्ट्रीम में बार्मासोवा ने अपनी वॉक्सवैगन को 70 माइल्स पर आवर से अधिक रफ्तार से चलाते हुए देखा गया एवं अक्सर सड़क की संकेतों को नजरअंदाज कर दी और गाड़ी चलाने की बजाय वीडियो पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। इस समय उसने अपनी ध्यान सड़क से हटाकर बजते हुए फोन को ढूंढने के लिए अपनी दोनों हाथों को स्टीयरिंग व्हील से भी हटा दी। While driving at a high speed, she proceeds to answer a call from her grandmother, makes faces at camera and remove one hand from steering to take a drink. लाइव स्ट्रीम के दौरान बार्मासोवा और उसकी दोस्त व्रोरोस्की find humor in thought of getting stopped by the police due to बार्मासोवा irresponsible driving. वे दोनों इस बात पर हंसती रहीं कि कैसे वे गति की सीमा के अधिक गाड़ी चला सकती है। उस समय वे लगभग 90 माइल्स पर आवर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रही थी। कुछ सेकंड बाद वे गाड़ी पर नियंत्रण खो दी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जाहिर सी बात है कि क्रैश होने के बाद वीडियो लाइव स्ट्रीम एक भयानक मोड़ ले लेती है। इंजन, रेडियो और दोस्त की हंसी की जगह भयानक सन्नाटा आ गई थी, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दी है। इस पूरे इंसिडेंट में एक चीज अच्छी हुई कि आपातकालीन सेवाओं का आने से पहले व्रोरोस्की की होश आ जाती है और उसकी आवाज से पता चलता है कि वो बहुत डरी हुई है और वो बहुत दर्द में है। ये घटनाएं केवल अकेली एकमात्र घटना नहीं है। मोबाइल फोन इस्तेमाल या गाड़ी चलाते हुए सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित के कारण घातक दुर्घटना पास्ट में भी हुआ है। ये घटनाएं इसी ट्रेजेडी के रोकने के लिए जिम्मेदारी से ड्राइविंग और सुरक्षा उपाय की पालन करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती है।
इंसिडेंट से ठीक समय उस टाइम पे वोरोल्स्की के हाथ से फोन छूट जाती है, लेकिन फोन में लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग जारी रहती है। अगले 30 मिनट तक उस लाइव स्ट्रीम में दुर्घटना के बाद की घटनाओं की पूरा अनुक्रम को कैप्चर करती है। उस रास्ते से जाने वाला एक अन्य ड्राइवर ने हादसे को ऑब्जर्व किया एवं मदद के लिए इमरजेंसी नंबर डायल की एवं आपातकालीन पैरामेडिक्स आने तक वोरोल्स्की को शांत रखने में प्रभावशाली काम किया। घटनास्थल पर मौजूद एक महिला ने वोरोल्स्की को देखा और उन्हें लगा कि उनकी जो गर्दन है वो टूट गई है, तो इस वजह से उन्हें सलाह देती रही कि अगर उनकी गर्दन टूट गई है तो वो शांत रहे। इस पूरे घटना के दौरान बारवासोवा चुप और गतिहीन रही, जिससे वहाँ पे मौजूद लोगों को लगा कि ये मर चुकी है और बाद में यही हुआ था। उनकी जानकारी के बिना पूरी घटना लाइव स्ट्रीम हो गई। कार दुर्घटना के दौरान मोबाइल फोन कार के पिछले सीट पर गिर गई थी और ये दुखद घटना लाइव स्ट्रीम में देखी गई, जिससे बारवासोवा और वोरोल्स्की के प्रियजन की पीड़ा और भी बढ़ गई। अंततः वीडियो खत्म होने से ठीक 10 मिनट पहले फोन को उठाया गया, जब एक पुलिस अधिकारी ने उसे ढूंढा एवं कार से उस फोन को निकाला। उस पुलिसकर्मी ने फोन को अपने सहकर्मी के पास ले जाता है, जो लोग दुर्घटना में पीड़ित लड़कियों की शनाख्त करने की कोशिश कर रहे थे। बारवासोवा के परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचता है और उनकी पहचान की पुष्टि करता है। इसी बीच लाइव स्ट्रीम तब तक जारी रहता है जब तक वोरोल्स्की के पिता नहीं आते एवं बाद में उन्होंने फोन बंद कर दी और इससे लाइव स्ट्रीम खत्म हो गई। बारवासोवा, जो केवल 22 वर्षीय थी, दुर्भाग्यवश चोटों के कारण घटनास्थल पे उनकी मौत हो गई और वोरोल्स्की दुर्घटना में बच गई, लेकिन उसके बाद पूरे सोशल मीडिया से वो गायब हो गई। The behavior of both girls during the live stream was met with criticism. जब उन लड़कियों ने लाइव स्ट्रीम शुरू की तो उन्हें संभवतः दुर्घटना की आशंका नहीं थी और बारवासोवा को नहीं पता थी कि वो उस दिन मरने वाली थी। बारवासोवा और वोरोल्स्की से जुड़ी घटनाएं सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाना और सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदार इस्तेमाल एक गहरी खतरों की याद दिलाता है। कहीं स्थित सुरक्षा उपायों के बावजूद सड़क यातायात की घटनाएं मृत्यु का एक प्रमुख कारण बनी हुई है, खासकर युवा लोगों में। ये मामला सड़क सुरक्षा पर डिजिटल एंगेजमेंट को प्राथमिकता देने का गंभीर परिणामों पर भी प्रकाश डालता है। बारवासोवा की असामयिक मृत्यु और उसके बाद उनकी प्रियजनों पर भावनात्मक आघात ड्राइवर के बीच में अधिक जागरूकता और जिम्मेदारी की आवश्यकता को रेखांकित करती है। जैसे जैसे प्रयुक्ति का विकास जारी है, उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स दोनों के लिए ड्राइविंग करते समय स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के उपयोग से जुड़ी संभावित खतरों को पहचानना महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐप्स जो अनजाने में भी इस तरह के व्यवहार को प्रोत्साहित करता है, उनकी जांच की जानी चाहिए और व्यक्तियों को ये समझना चाहिए कि कोई भी पोस्ट, कॉल या टेक्स्ट मैसेज जीवन को जोखिम डालने के लायक नहीं है। अंततः लक्ष्य सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग की होनी चाहिए। The ultimate objective is to foster a culture of secure and conscientious driving, with a strong emphasis on prioritizing the safety and welfare of passengers and other drivers. With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.